क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, एक उत्तल लेंस का प्रत्येक वक्रतल की, सबसे पहला उत्तल लेंस बना लीजिए जैसा फिगर में दे रखा है, ठीक है। फिर इसने क्या दे रखा है, इसको डिवाइड कर दिए, दो भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, ए बी, इधर देखिए बेटा सी एंड डी, इसने शब्द कहा है ना, देख लेते। बोला गया एक उत्तल लेंस का प्रत्येक वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। R1 बराबर कितने देर का, R1 बराबर कितने देर का 20 सेंटीमीटर का, R2 बराबर कितने देर का, प्रत्येक की बात कर रखा है, ठीक है। क्या बोला गया है, तथा लेंस के माध्यम का अपर्तनांक 1.5 है। ANG बराबर दे रखा 1.5। थोड़ा ध्यान से बोला गया है कंडीशन नंबर 1 इसकी फोकस दूरी, कंडीशन नंबर 1 ए बराबर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। थोड़ा ध्यान से इधर देखिए, 1/f बराबर क्या आएगा, 1/f बराबर कितना आएगा, ANG माइनस का 1, ये कितना आएगा 1/R1 माइनस 1/R2 के, ठीक है। अगर फार्मूला सही है, वैल्यू अगर सही पुटअप किए हैं तो 100% राइट आंसर होगा। कितना आएगा 1/f बराबर, ये कितना आएगा ANG की वैल्यू कितनी देर के 1 पॉइंट, कितना आएगा 5 माइनस 1, ये कितना आएगा 1/, कितना आएगा 20 प्लस 1/R2 की वैल्यू क्या करेंगे, हमेशा जब भी रखेंगे फार्मूले में तो माइनस का ही लेंगे, ठीक है। कितना आएगा 20 के, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये कितना आएगा 1/f बराबर, ये कितना आएगा 0.5, ठीक है। 1.5 में से लेस देन कर दीजिए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1/20 प्लस कितना आएगा 1/20 के, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितना आएगा 20, 20 से कम 20, 1 प्लस 1 तो बराबर कितना आएगा 2/20 के। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 1/10 के, राइट है। कितना आएगा 1/, कितना आएगा 10 के। अब क्रम संख्या चेंज कर लेते हैं तो f बराबर कितना आएगा 10/, कितना आएगा 0.5 बराबर कितना आएगा 100, दशमलव हटा दे रहे हैं एक स्थान, ठीक है। ये क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 5 के, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 5 से कम 2, कितना आएगा f बराबर आ जाएगा 20, ये कितने देर का बाबू 20 सेंटीमीटर के। दूसरा इसने शब्द क्या बोला है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्या बोला गया साहू, बोला गया यदि लेंस को चित्र अनुसार ए बी तल के अनुदिश काट दिया जाए, ठीक है। ए बी के अनुदिश काट रहे हैं, जैसे बोला गया कंडीशन नंबर 2 पे, इसने वर्ड क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये क्या बन रखा है, एक तरफ का ये अगर मान लिया ये R1 है, ठीक है, R1 हो गया, ये कितना आएगा R के हो जाएगा, R2 बराबर कितना आएगा, ये क्या बन रखा है, ये समतल बन जा रहा। समतल की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अगर AB के अनुदिश काट दिया जाए, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 पे AB के अनुदिश काटने पर, अब इस कंडीशन में क्या आएगा, इधर देखिएगा बेटा AB के अनुदिश काट दे रहा है, तो AB के अनुदिश अगर काट रहे हैं इसको तो ये हमारे क्या आएगा R1 बराबर तो R1 करेगा, लेकिन R2 का क्या हो रहा है, R2 का जो तल हो रहा है वो क्या हो रहा है समतल, और समतल की वक्रता त्रिज्या क्या होती है इनफिनाइट होती है, ठीक है। तो R2 बराबर क्या आएगा इनफिनाइट के, समझ में आया, राइट है। AB का अनुदिश काट रहा है, ठीक है, काट लेने दीजिए। तो कितना आएगा यहाँ पे R1 बराबर कितना देर का बाबू 20 सेंटीमीटर के, R2 बराबर कितना आएगा, R2 बराबर ये आएगा इनफिनाइट के, हो गया। इस कंडीशन में फोकस दूरी f बराबर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, फार्मूला क्या आएगा 1/f बराबर कितना आएगा बाबू ANG माइनस 1, ये कितना आएगा 1/R1 माइनस 1/R2 के, यही दे रखा है गौरव, ओके महेंद्र। अब यहां पे एक काम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, तो कितना आएगा 1/f बराबर ANG की वैल्यू कितना आएगा 1.5 माइनस 1, ठीक है। यहां पे कितना आएगा बेटा 1/R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, ठीक है। अब माइनस R2 की वैल्यू हमने वर्ड बोला था जब भी रखेंगे क्या करेंगे माइनस का रखेंगे, क्या आएगा प्लस, ये कितना आएगा 1/इनफिनाइट के,
राइट है। अब इन्फिनाइट का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आप लिख एफ बराबर कितना आएगा 0.5 मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका 1/, कितना आएगा 20 के। तो एफ बराबर क्रम संख्या चेंज कर लीजिए, कितना आएगा 20/, कितना आएगा 0.5 के। आ गया। अब यहाँ पे काटते दशमलव हटा देते तो कितना आएगा 200/, कितना आएगा 5 के। राइट है। तो ये कितना आएगा 5 कम 5 चौको, तो एफ बराबर कितना आएगा, एफ बराबर हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर के। राइट है। अगर ए बी के अनुदिश काट देते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, क्या बोला का है, बोला का है कि तीसरे कंडीशन में दे रखा है, तो नए प्रत्येक का फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। ए बी का अनुदिश ही काटा। अच्छा, कंडीशन नंबर 3 पे भी दे रखा है, तो चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, पहले अपने मूल परिपथ जो लेन से दे रखा है उसमें आ जाते हैं। यह हमारे पास थोड़ा सा देखिएगा जरा, यही था। अब शब्द क्या बोला का, सीडी के अनुदिश काटने पर क्या बोला का है, सीडी के अनुदिश। कंडीशन नंबर 3 पे क्या बोला का महेंद्र जी, कंडीशन नंबर 3 पे सीडी के अनुदिश काटने पर तो सीडी का अनुदिश हमने काट दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वक्रता त्रिज्या पे कोई इफेक्ट आ रहा है क्या, वक्रता त्रिज्या पे कोई परिवर्तन आ रहा है, R1 जैसा था वैसे R2 वैल्यू हटा दीजिए। R2 बराबर प्रत्येक तल की बात करका, वो तो AB का अनुदिश था इन्फिनाइट, तो ये यहाँ पे क्या आएगा R2 बराबर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर का। वक्रता तल पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, वक्रता त्रिज्या पर। अगर वक्रता त्रिज्या पे अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो फोकस दूरी कितनी होगी, जो पहले थी वही रहेगी, लेकिन परिवर्तन होगा। क्या होगा लिख लीजिए, इसमें देख लीजिएगा, इसमें दे रखा है कि यदि इसमें क्या रहेगा, बोले क्या लिख लीजिएगा, तीसरे कंडीशन में लिखिएगा कि सीडी का अनुदिश काटने पर, सीडी के अनुदिश काटने पर वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन न होने के कारण, वक्रता त्रिज्या में कोई परिवर्तन न होने के कारण फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है, जो प्रारंभ में थी वही रहेगी, ठीक है। इसमें लिखिएगा परंतु प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। राइट है गौरव, राइट है ना बेटा। सीडी का अगर अनुदिश काटते हैं तो R1 R2 पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे फोकस दूरी जैसे की थी वैसे ही रहेगी, 20 सेंटीमीटर पे ही रहेगी, लेकिन इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, वो घट जाएगी। ओके, दैट्स राइट आंसर।